हेलो डियर एस्पायरेंट्स। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, यानी जिस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूँ, वो आपका पेपर 1 से यूजीसी नेट का पेपर 1 से जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है उसका सब टॉपिक, ठीक है, सब टॉपिक में से मैंने कन्वेंशन, प्रोटोकॉल एंड एग्रीमेंट्स के ऊपर से 10 एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो वही आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेफर्स टू, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सटीक बैठेगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके साथ एसोसिएटेड है? कोऑपरेशन एमंग यूएन मेंबर कंट्रीज टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज, या फिर फेजिंग आउट द एज कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, देन एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, या फिर सेफगार्डिंग द सोशल क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्ल्ड वाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बात जब भी कहा जाएगा, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बात जब भी कहा जाएगा, दिस इज बेसिकली रिलेटेड विथ व्हाट? ओजोन डिप्लीशन। देयर इज दो प्रोटोकॉल है, आप एक आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एक है वियना कन्वेंशन। तो ये दोनों चीज़ किसके साथ एसोसिएटेड है? ओजोन डिप्लीशन के साथ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन 2, दैट इज फेजिंग आउट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। एंड इसको साइन किया गया था कब? दैट इज 1987 में कनाडा का मॉन्ट्रियल नामक जगह में, ठीक है, कनाडा का मॉन्ट्रियल नामक जगह में। ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट अर्थ समिट फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज हेल्ड एट, दैट इज अर्थ समिट, जिसको वसुंधरा समिट के नाम से भी जाना जाता है। ये कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो आप लोगों को याद रखना है, जो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था 1992 में। ये जो कन्वेंशन था ये बेसिकली किसके ऊपर था? आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर ये था। इसको साइन किया गया था आपका 5 जून, ठीक है, 5 जून 1992 में इसको साइन किया गया था। और उसका एक साल बाद, ठीक है, ये फोर्स में आया था कब? 29 दिसंबर 1993 को ये फोर्स में आया था। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द ग्रीन हाउस गैसेज एडप्टेड इन द क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सा गैस को ग्रीन हाउस गैस के लिस्ट में डाला गया था? ठीक है, तो दे के रखा है 6 ऑप्शन: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, देन पैराफ्लोरोकार्बन्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ये जापान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जापान में। जापान का जो क्योटो शहर है वहाँ पे मतलब साइन किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल को। इस प्रोटोकॉल को एडॉप्ट किया गया था कब? दैट इज़ 1997 में इसको एडॉप्ट किया गया था। 1997 में इसको एडॉप्ट किया गया था। बेसिकली ये किसके ऊपर है? ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, ठीक है, सीसी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कन्वेंशन है। सो जो मतलब 1997 में जब जापान का क्योटो शहर में इस प्रोटोकॉल को एडॉप्ट किया गया था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड से जो पोल्यूशन होता है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने का बात कहा गया था अलॉन्ग विद द अदर ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अदर ग्रीन हाउस गैस कौन सा था इसमें? पहला तो था कार्बन डाइऑक्साइड, ये था, मीथेन भी था, देन नाइट्रस ऑक्साइड भी था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी था, परफ्लोरोकार्बन्स भी था, एंड सुपर सल्फर हेक्सा फ्लोराइड भी था। यानी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कौन सा? ऑप्शन 4, 1 2 3 4 5 6। आपको ये लिस्ट अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये लिस्ट में से ही पूछ देगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो ग्रीन हाउस गैस का लिस्ट है इनमें से कौन सा नहीं है, कह के ये लोग पूछ देगा। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, देन सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सॉरी, पहले क्वेश्चन में मैंने नंबर गलत बोल दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वेयर अमेंडमेंट्स टू द क्योटो प्रोटोकॉल एडप्टेड। क्योटो प्रोटोकॉल का जो अमेंडमेंट था उसको कहाँ पे एडप्ट किया गया था? नाउ जो
क्योटो प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट हुआ था, उसको एडप्ट किया गया था कहाँ पे, आपका दोहा में, दोहा शहर में एडप्ट किया गया था। जैसे कि मैंने बताया है, इसको एडप्ट किया गया था कहाँ पे, कब, 1997 में इसको एडप्ट किया गया था। लेकिन ये फोर्स में कब आया था, जब फोर्स का बात कहेंगे तो हम लोग कौन सा ईयर को मेंशन करेंगे, 2005 का बात मेंशन करेंगे। ठीक है, नाउ ये और एक चीज़ जो यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूएन, सॉरी, दैट इज यूएनएफसीसीसी का पार्ट है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके हिसाब से इसको बनाया गया था, यानी ये एक आधार है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है किसका आधार है, मतलब किस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, इसके अनुसार से ही आपका क्योटो प्रोटोकॉल को बनाया गया था एंड इसको अमेंड किया गया था एंड ऑल्सो साइन किया गया था। ये दोहा कहाँ पे है आप लोगों को पता ही है, दैट इज कतार पे है। ठीक है, और दोहा में जो इसका अमेंडमेंट किया गया था कतार, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल का, ये कब हुआ था आपका, 2012 में हुआ था। ठीक है, मतलब कतार का जो दोहा शहर है वहाँ पे इसको मतलब अमेंड किया गया था फिर से क्योटो प्रोटोकॉल को, कौन सा ईयर में, 2012। ठीक है, 2012, 8 दिसंबर 2012 को। देन क्वेश्चन नंबर 5, बर्नलैंड कमीशन फॉर्मली नोन ए वर्ल्ड लाइफ इशूज ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पब्लिश्ड ए रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर। 1987 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, बर्नलैंड कमीशन, जिसको वर्ल्ड लाइफ इशू के नाम से भी जाना जाता है, ऑन एनवायरनमेंट। तो उन्होंने क्या किया था, एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसका नाम क्या था, कॉमन फ्यूचर। कौन सा ईयर में, 1987 में। तो विच गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो ये कौन सा चीज़ का कॉन्सेप्ट देता है, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन हाउस रिडक्शन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है, बर्नलैंड कमीशन जो है उसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, दे हैव गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टर्म है उसको फर्स्ट टाइम कहाँ पे यूज़ किया गया था, फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था बर्नलैंड कमीशन रिपोर्ट में। देन क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, सो द पेरिस एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज, पेरिस एग्रीमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको नाम से जाना जाता है, दैट इज COP21 के नाम से भी जाना जाता है ना। एक COP21 एक्चुअली क्या है या फिर कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था दिसंबर 2015 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, दिसंबर 2015 में हुआ था। नाउ करेंटली अगर मैं बात कहूँ, 187 कंट्रीज़ ने, ठीक है, 187 कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाइड किया एंड साइन भी किया है इस एग्रीमेंट को। क्लियर, एट प्रेजेंट टिल नाउ, मतलब मेंबर कंट्रीज़ कितना है, 187 है। ये भी आपका किसका, किस चीज़ का पार्ट है, दैट इज UNFCCC का पार्ट है। ठीक है, सो इसका मतलब ये भी किसके ऊपर है, दिस एग्रीमेंट इज ऑल्सो ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है ये एग्रीमेंट। नाउ एक क्वेश्चन आपको दिया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर, कुछ स्टेटमेंट है जिसमें से आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सब कलेक्ट करना है। नाउ इट्स हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन DC, नो डियर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपका इंडिया में है, वो भी आपका गुरुग्राम में है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ फ्रांस एंड इंडिया, या ये बात सच है। देन मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये बात तो गलत कह दिया, बिकॉज साउदर्न हेमिस्फीयर तो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कौन सा कंट्रीज आता है, जो सनशाइन कंट्रीज, स्पेशली सनशाइन कंट्रीज। तो सनशाइन कंट्रीज कहाँ पे है, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बिकॉज ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा। देन इसका कितना सिग्नेटरी कंट्रीज है, दैट इज़ 121, ये बात एकदम सही है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट।
A, B and D is also correct. And also mostly sunshine countries are participating in this. जैसे मैंने कह दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाला कंट्रीज जो भी होता है दैट इज जो मतलब बेसिकली सनशाइन को फेस करता है तो वो सब कंट्रीज का पार्ट है. सो ई भी सही है. तो करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन 2 BDE. The Kigali Amendment was the Kigali Agreement was an amendment to which of the following international conventions aimed at conserving the environment. तो जो किगली एनवायरनमेंट है वो बेसिकली किसके ऊपर था? एक किगली एग्रीमेंट बेसिकली किसके ऊपर था? सो ये बेसिकली किसके साथ एसोसिएटेड है? आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ एसोसिएटेड है किगली एग्रीमेंट. तो जब भी आपको किगली एग्रीमेंट के बारे में पूछा जाएगा तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है? आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ एसोसिएटेड है. देन बेसल कन्वेंशन के बारे में अगर मैं कहूँ तो दिस इज़ बेसिकली एक किसका मतलब एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, जिसके माध्यम से कुछ चीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया गया है या फिर रिड्यूस किया गया है द मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट. ठीक है, कंट्रीज़ के बीच में जो हैजर्डस वेस्ट है उसको मतलब जिसका जो मूवमेंट होता है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है या फिर रिड्यूस किया गया है बेसल कन्वेंशन के माध्यम से. एंड ये जो बॉन कन्वेंशन है बेसिकली ये किसके ऊपर किस चीज़ के ऊपर बात करता है? टू कंजर्व द टेरेस्ट्रियल मैरीन एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज. ठीक है, तो इसके बारे में दैट इज टेरेस्ट्रियल मैरीन एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज को कंजर्व करने का बातें करता है. दैट इज बॉन कन्वेंशन. एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन आप लोगों को पता ही है, ये बेसिकली किसके ऊपर किस चीज़ का बात करता है? दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट. दैट इज POPS. आप सिंपली कह सकते हो दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम व्हाट? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. तो ये POPS का फुल फॉर्म क्या होता है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. देन एक क्वेश्चन आप लोगों को मैच द फॉलोइंग से मैंने दिया है. तो यहाँ पे आपको मैच करना है बेसिकली प्रोटोकॉल्स एंड कुछ समिट के नाम है, कहाँ पे और कब हुआ था उसके बारे में आप लोगों को बताना है. ठीक है, तो अगर मैं कहूँ दैट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मैंने अभी आपको कहा है ये किसके ऊपर था आपका? दैट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ओजोन डिप्लेशन के साथ एसोसिएटेड है. तो ए का ऑप्शन बन रहा है 4. ए का बन रहा है 4. देन रियो समिट. ये रियो समिट जो है वो किस चीज़ का बात कर रहा है आपका? दैट इज़ रियो समिट एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात करता है. क्लियर. एंड क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो किसके ऊपर था? मैंने बताया है आपको. दैट इज रिडक्शन ऑफ व्हाट? ग्रीन हाउस गैस का बात करता है, मतलब ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने का बात करता है क्योटो प्रोटोकॉल. और पेरिस एग्रीमेंट ये भी क्या था आपका? क्लाइमेट चेंज के साथ एसोसिएटेड है. दैट इज क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडॉप्शन. तो इसके हिसाब से आपका ए का मैचिंग बन रहा है 4 के साथ, बी का बन रहा है 1 के साथ, सी का बन रहा है 2 के साथ एंड डी का बन रहा है 3 के साथ. सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 3. आप लोगों को याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ MV दैट इज वियना कन्वेंशन. MV मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन ये दोनों किसके साथ एसोसिएटेड है? आपका ओजोन डिप्लेशन के साथ एसोसिएटेड है. क्लियर. सो आज का 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन, द प्रोटोकॉल दैट रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस इमिशन इज. सॉरी फॉर द नॉइस. तो मैंने अभी आपको बताया है कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन को रिड्यूस करने के साथ एसोसिएट होकर रखा है कौन सा प्रोटोकॉल? ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने का, एमिशन को रिड्यूस करने का बात करता है एक ही प्रोटोकॉल है एंड दैट इज़ योर क्योटो प्रोटोकॉल. सो आई होप आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन था वो आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया है और आप लोगों को सबका आंसर अभी पता चल गया है. सो गाइज़, अगर आप लोगों को ऐसा और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग काइंडली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. मैं ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए और भी वीडियो लाने का. सो मेरा तो कहना ही है आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग. धन्यवाद.